हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ योग के प्रकार देखेंगे। और आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज हम देख लेते हैं योग के प्रकार। धीरे धीरे योग का क्षेत्र व्यापक होता चला जा रहा है और योग के अनेक प्रकार हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, ये सारे योग के प्रकार हैं। हम इन सारे प्रकारों को एक एक कर डिटेल में समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आप इन प्रकारों को अच्छे से जान पाओगे। तो सबसे पहले हम भक्ति योग को समझते हैं। भक्ति योग क्या है? तो जो भक्ति शब्द है वह भज से बना है, जिसका अर्थ होता है भक्ति या ईश्वर सेवा। और भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो सभी के लिए समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की ऊंच नीच जाति भेदभाव नहीं होता है। और भक्ति योग ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति को भक्ति के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। और जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग को अपना लेता है तो वह स्वयं ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। कहा जाता है ना, यदि हम मन से ईश्वर की आराधना करें, सच्चे मन से ईश्वर को याद करें, तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति योग से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। अगला योग है कर्म योग। कर्म अर्थात कार्य या काम करना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। और संसार में कोई भी व्यक्ति अपने अपने कर्म से अछूता नहीं रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं। और यदि वह कार्य करना बंद कर देगा तो सृष्टि चक्र कैसे चलेगा? यह चलना ही बंद हो जाएगा। हम अपने प्रत्येक कार्य से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम निस्वार्थ किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं या सेवा करते हैं तो इस मार्ग को कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग को सेवा योग के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स दूसरों की सेवा करना, यही होता है कर्म योग। अगला योग है ज्ञान योग। ज्ञान अर्थात बुद्धि। ज्ञान को बुद्धि का योग भी कहा जाता है। और योग के प्रकार में ज्ञान योग का संबंध हमें अपने ग्रंथों के प्रति जागरूक करने के लिए किया है, क्योंकि ज्ञान ही हमें सही मार्ग पर चलने के लिए रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़कर सही पथ प्रदर्शन करना चाहिए। गलत मार्ग का चुनाव नहीं करना चाहिए। हम अपने मन, शरीर और इंद्रियों के संयम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम अपने संयम में रखेंगे तभी उचित ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। और जो ज्ञान होता है वह हमें मोक्ष प्राप्ति में सहायता करता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है तार्किक ज्ञान और दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान। मीन्स एक आंतरिक अंदर की चीज़ों को पहचानने का और एक बाहरी रूप को जानने का। तो ये था ज्ञान योग। अब हम देखते हैं हठ योग को। हठ अर्थात जिद। प्रत्येक व्यक्ति में जिद्दीपन या जिद होना स्वाभाविक है। और हठ योग अत्यंत प्राचीन विधा है, जिसके अंतर्गत आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध के द्वारा अपने शरीर को, मन को एक जगह एकाग्र करना हठ योग कहलाता है। हठ शब्द में ह को सूर्य का और ठ को चंद्र का प्रतीक बताया गया है। सूर्य अपने नियत समय पे निकलता है,
चंद्रमा अपने नियत समय पे निकलता है। जो हठ योग है उसके द्वारा हम शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं, और जब व्यक्ति हठपूर्वक किसी कार्य को करने की ठानता है तो वो कार्य सफल करके दिखाता है। तो ये था हठ योग। आप सभी से यहाँ पर मेरी भी एक हठ है, जिद है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब देखते हैं हम योग का अगला प्रकार, मंत्र योग। मंत्र अर्थात प्रार्थना या स्तुति करना। हम मंत्र अपने जीवन में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, या जब हमें रिलैक्स महसूस करना होता है तो संगीत को सुनते हैं। मंत्र के अंतर्गत लय, ताल, उच्चारण, इन तीनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र योग का संबंध मन से होता है, क्योंकि हमारा मन चंचलता से भरा है, कभी कहीं भटकता है, कभी कहीं भटकता है। और जब हम अपने मन को मनन और चिंतन के द्वारा स्थिर करते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, यही मंत्र योग कहलाता है। मंत्र योग से स्वयं को आध्यात्मिक तक पहुंचाया जा सकता है। मंत्र योग में आपने मंत्र सुने ही होंगे, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः। हम कभी न कभी मंत्र का जाप करते ही रहते हैं या संगीत को गुनगुनाते ही रहते हैं। तो ये था मंत्र योग। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं। कुंडलिनी योग। जो कुंडलिनी योग है उसका प्रयोग शरीर के अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में हजारों नस नाड़ियाँ है, ऊर्जा के केंद्र है, और उन सब को कुंडलिनी योग के द्वारा जागृत किया जाता है। और जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति का ध्यान एकाग्रचित्त होता है, और इससे वह स्थिर प्रज्ञता, प्रेम और शांति के मार्ग की ओर बढ़ता है। जो कुंडलिनी योग होता है वह हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। कुंडलिनी योग के अंतर्गत विभिन्न प्राणायाम, मंत्रों और आसन के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो सोई हुई नस नाड़ी है उन्हें जागृत किया जाता है। तो ये था कुंडलिनी योग। आगे देखते हैं, अगला योग है राजयोग। राज अर्थात प्रभुत्व या शासन या किसी चीज़ पर राज करना, राजा महाराजा। राजयोग को शाही योग भी कहा जाता है। राजयोग में व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है। इससे मन को शक्तिशाली बनाया जाता है और किसी भी उचित कार्य या निर्णय के लिए तैयार किया जाता है। और यह योग के द्वारा मन की चंचलता को समाप्त किया जाता है और नियंत्रण में किया जाता है, क्योंकि राजयोग में अष्टांग योग सम्मिलित होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंग के द्वारा योगी अपने मन पर नियंत्रण करता है। आपने सुना ही होगा कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे वह अपने राज्य से संबंधित जो भी कार्य होते थे, जो भी समस्या होते थे, उसका उचित निर्णय किस प्रकार लेते थे। तो यह वही शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को मजबूत बनाता है, अपने आप को नियंत्रण में रखता है और अपने मन को वश में रखकर उचित निर्णय लेता है। आई होप आपको यहाँ पर योग के प्रकार समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।